आर्ट एंड कल्चर के इस सेक्शन में, जिसमें कि हम मेंस थ्रू एनसीईआरटी कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को मैंने अब तक बताया, जो एक बात आप लोगों को समझने की जरूरत है कि अब तक जो एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ा या जैसे भी पढ़ा, वह मेंस को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसीलिए यह सीरीज आप लोगों के लिए थोड़ा अलग है और थोड़ा विशेष भी है, क्योंकि आप लोगों ने अब तक जो एनसीईआरटी पढ़ा है उसका सिर्फ तथ्यों को पढ़ा है। तथ्यों का विश्लेषण से आप लोगों का आज तक वैसा कोई संबंध रहा ही नहीं, और इसीलिए यूपीएससी जब प्रश्न पूछता है जो कि तथ्यों के विश्लेषण से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछता है, तो वहां पर आप उत्तर करने में अक्षम हो जाते हैं। मार्केट में भी आपको अब तक नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन मैंने बार बार कहा है आप लोगों को कि एनसीईआरटी में उतना ही कंटेंट है कि वह आपको मेंस में पर्याप्त रूप से आपको सफल बनाने के लिए सफिशिएंट है। आप सभी जानते हैं कि आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से लगभग कभी 50 नंबर के या कभी 70 से 80 नंबर के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। अब 70 से 80 नंबर के क्वेश्चन और प्रश्नों की शैली क्या होती है? प्रश्न पूछा जाता है कि जो कला शैलियां हैं उनका विश्लेषण क्या है, उनका महत्व क्या है, या फिर पूछा जाता है कि भारतीय मिथक में बैल का और शेर का महत्व क्या है। यह तो आप लोगों को किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन यूपीएससी पूछ रहा है, और ये एनसीईआरटी इसका उत्तर देने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन आप लोगों ने कभी एनसीईआरटी को इस परिप्रेक्ष्य से पढ़ा ही नहीं कि एनसीईआरटी आपके कला के संदर्भ में जो विश्लेषणात्मक शैली है उसको एक्सप्लोर कर सके। तो यह सीरीज बेसिकली इसीलिए है ताकि आप कला के विश्लेषण को समझ सकें, संस्कृति के विश्लेषण के तत्वों को समझ सकें। जैसे पिछले क्लास में हमने देखा कि भगवान विष्णु के अगर 4 हाथ हैं, उनके 4 हाथों में अगर 4 अस्त्र हैं, शंख चक्र गदा और पद्म है, तो उनका कोई महत्व है। वो सिर्फ एक ईश्वरीय अनुभूति मात्र नहीं है। हमने यह देखा कि उनके जो 4 हाथ हैं वो जीवन के 4 आश्रमों को बताते हैं कि यह जीवन के 4 आश्रमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनमें जो शंख है वह कैसा, एक ऐसा नाद जो कि सकारात्मक ऊर्जा भर दे, वो सकारात्मकता का प्रतीक है। गदा जो है वो शक्ति के साथ ईश्वरीय न्याय का प्रतीक है। चक्र जो है वह लक्ष्य के प्रति लगातार निर्भीक रह करके सटीक निशाने का प्रतीक है। और पुष्प क्या है? पुष्प है जो कमल है, वह है कि बाहरी वातावरण के नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपने आप को सत्व गुण के साथ जोड़े रखना है और ईश्वर के साथ जुड़े रहना है। तो यह प्रतीक अब यूपीएससी पूछ रहा है, और यह प्रतीक आपको न कोई पढ़ा रहा है, न ही आपके स्टैंडर्ड किताबों में है। यह तो एनसीईआरटी के साथ चल के थोड़ा उससे अलग हट करके विश्लेषण करके ही इन सब प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आज जो हम लोग करने वाले हैं, जैसे कि मौर्योत्तर कालीन कला को हम लोग पढ़ रहे हैं। मौर्योत्तर कालीन कला में अभी हम जो कला के स्वरूप होते हैं, कला के स्वरूपों के बारे में हमने पीछे चर्चा करी थी, मौर्योत्तर कालीन कला के स्वरूपों के बारे में। तो कला के स्वरूपों को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि कला 2 तरीके से बटी होती है, दृश्य कला और प्रस्तुति कला। ठीक है, यह वेस्टर्न डिवीजन है। भारत में इसमें आकर के एक कला का तत्व और जुड़ जाता है, स्थापत्य कला। ठीक है, और साथ ही इसके साथ साथ भारत में कला का एक और भाग जुड़ जाता है, जो कि पिछले क्लासों में मैंने चर्चा करके बताया था, और वो क्या होता है? वैदिक या वैदिक कला। ठीक है, मतलब कला का धार्मिक स्वरूप क्या होता है, उसका धार्मिक पहचान क्या होता है, यह भी एक तत्व होता है कला में। तो आज अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल में, वह हम लोग पढ़ने वाले हैं कला के स्थापत्य कला, मौर्योत्तर कालीन कला में स्थापत्य कला के तत्वों को। तो मौर्योत्तर कालीन कला में स्थापत्य कला के कौन कौन से तत्व हैं? इसमें सबसे प्रमुख है स्तूप, दूसरा सबसे प्रमुख है मूर्ति कला। ठीक है, ये 2 बहुत प्रमुख हैं, और एक तीसरा आता है जहां से कि प्रश्न बनने की संभावना है। आगे भविष्य में जरूर यूपीएससी प्रश्न पूछेगी इस बात को लेकर के, लगभग मैं श्योर हूं कि यह प्रश्न पूछा जाएगा, और वह है मौर्योत्तर काल में मुद्रा कला। ठीक है, अब मुद्रा कला को आप लोगों ने स्टैंडर्ड किताबों में ध्यान से पढ़ा नहीं होगा,
एनसीईआरटी में थोड़ी संक्षिप्त चर्चा है, लेकिन यूपीएससी यहां से प्रश्न पूछने के लिए लगभग अब तैयार वाली पोजीशन में आ चुकी है, क्योंकि अब यूपीएससी ने पिछले साल जब शेर और बैल के मिथक के बारे में पूछ लिया है, तो अब आगे ऐसे ही प्रश्न यूपीएससी से उम्मीद किए जा सकते हैं। तो इसीलिए अभी हम लोग इन 3 कलाओं को ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इनके बाद वैदिक कला के तत्व भी मौर्योत्तर काल में देखेंगे, कि मतलब मौर्योत्तर काल में जो संस्कृति है उसमें धर्म के तत्व कैसे हैं, कैसे आर्य अनार्य का समामेलन हो रहा है, कैसे शैव और वैष्णव ये दोनों शक्तियां एक हो रही हैं, कैसे इनमें शाक्त धर्म जुड़ रहा है, शाक्त धर्म का मतलब शक्ति धर्म, माता दुर्गा का स्वरूप इनमें जुड़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे अनेक संप्रदाय निकल रहे हैं, पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, ठीक है, इन संप्रदायों का उदय हो रहा है। और इन संप्रदायों को सबसे अधिक कौन प्रभावित कर रहा है, तो मौर्योत्तर काल में सबसे अधिक अगर कोई वैदिक कला को प्रभावित कर रहा है तो वह है भक्ति की संकल्पना, ठीक है, भक्ति की संकल्पना। तो भक्ति की संकल्पना क्या है, ये सब भी बहुत जरूरी है। तो फिलहाल आइए शुरुआत करते हैं हम लोग स्थापत्य कला में। सबसे पहले मौर्योत्तर कालीन स्तूप कला की। मौर्योत्तर कालीन स्तूप कला में आप सभी जानते हैं कि उस काल में, मौर्य काल में जो स्तूप बने थे, उन स्तूपों का पुनर्निर्माण किया गया, जिसमें कि पहला स्तूप होता है भारहुत स्तूप, ठीक है, और दूसरा होता है सांची का स्तूप, ठीक है, और तीसरा और प्रमुख स्तूप होता है अमरावती स्तूप, ठीक है। तो इन 3 स्तूपों को पढ़ना है, क्योंकि अगर स्तूप निर्माण कला से प्रश्न आता है तो संभवतः स्तूप के बारे में बेसिक जानकारी, जो मौर्य काल में स्तूप थे उनके बारे में तो हम लोगों ने मौर्य काल में पढ़ ही लिया है, लेकिन अगर स्तूप के बारे में वर्तमान में प्रश्न पूछा जाएगा तो वह इन्हीं स्तूपों के बारे में जानकारी देकर के आप प्रश्नों का उत्तर सही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भारहुत स्तूप, सांची स्तूप और अमरावती स्तूप कला की ओर आगे प्रस्थान करते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये 11वीं क्लास की एनसीईआरटी जो कि फाइन आर्ट है, उसमें बताया गया है, उसमें जो कला के स्वरूपों को भारत स्तूप के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है, यह बेसिकली मेंस के लिए सबसे बेस्ट आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट की किताब ये जो है 11th और 12th वाली बहुत अच्छी किताब है। बाकी जो एनसीईआरटी है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनमें वो प्रीलिम्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि यह एनसीईआरटी मेंस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मेंस में अगर क्वालिफाई करना है, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, सेलेक्ट होना है, तो इस एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लेना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। यह एनसीईआरटी बता रहा है चैप्टर नंबर 4 के साथ कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, विशाल मौर्य साम्राज्य का जब पतन होता है, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ उत्तर भारत में क्या हो रहा है, उत्तर भारत और मध्य भारत में कुछ नए राजवंश आए। कौन कौन? शुंग, कण्व, कुषाण और गुप्त, प्रारंभिक गुप्त इसके बाद आ जाते हैं उत्तर भारत में, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले मगध के क्षेत्र में शुंग वंश आया, उसके बाद कण्व वंश आया, ठीक है। मगध से पश्चिम की ओर, मतलब बनारस से लेकर के और ऑक्सस नदी तक, ईरान तक, इस पूरे क्षेत्र में एक नए राजवंश का विस्तार हुआ और नए राजवंश की स्थापना हुई, और उस नए राजवंश का नाम था कुषाण राजवंश, ठीक है। यह कुषाण राजवंश, जिसके की शासक के बारे में हम जानते हैं कि कनिष्क इस वंश का सबसे महान शासक हुआ, ठीक है। और इन शुंग और कण्व के बाद फिर पाटलिपुत्रा अर्थात मगध के क्षेत्र में इनके बाद फिर गुप्तों का शासन आता है, ठीक है। तो उत्तर भारत में मौर्य के बाद ये 4 प्रमुख राजवंश आए। अब ये 4 प्रमुख राजवंशों के आने से एक बात तो स्पष्ट हो ही गई है कि मौर्य काल में जो भारत का केंद्र हुआ करता था वह कहां हुआ करता था, वो पाटलिपुत्र हुआ करता था, ठीक है। लेकिन मौर्योत्तर काल में पाटलिपुत्रा से केंद्र किधर शिफ्ट हो गया, पाटलिपुत्रा से केंद्र शिफ्ट होकर के, क्योंकि उत्तर भारत के उस समय सबसे महान शासक फिर कुषाण हो गए और कनिष्क उसका सबसे बड़ा शासक हो गया। और कनिष्क ने अपनी राजधानी कहां स्थापित कर दी, पहले पेशावर जो वर्तमान में है, पहले पुरुषपुर कहा जाता था, और फिर बाद में उसने अपनी राजधानी मथुरा शिफ्ट कर दी। तो अब जो पाटलिपुत्रा पहले भारत का केंद्र हुआ करता था, वह पाटलिपुत्रा से थोड़ा पश्चिम की ओर भारत का केंद्र सिमट करके कहा गया, मथुरा की ओर आ गया। लेकिन जैसे ही
कुषाण राजवंश का पतन होता है और गुप्त राजवंश आता है, फिर भारत का केंद्र मथुरा से शिफ्ट होकर के कहां चला जाता है, फिर पाटलिपुत्रा चला जाता है। ठीक है, तो यह रहा कि भारत के राजनीतिक सेंटर जो कि राजनीतिक केंद्र थे वह भी राजनीतिक सत्ता में बदलाव के साथ शिफ्ट होते जा रहे थे। लेकिन अधिकांश रूप से प्राचीन काल तक भारत का प्रमुख राजनीतिक केंद्र के रूप में जो आधुनिक बिहार का पटना शहर है, उस समय पाटलिपुत्र कहा जाता था, वही प्रमुख सेंटर बना रहा। ठीक है, यह तो हुआ उत्तर भारत की बात कि भाई उत्तर भारत में क्या हो रही थी मौर्यों के बाद। लेकिन अब दक्षिण भारत में जब हम आते हैं, दक्षिण और पश्चिम भारत में, तो वहां पर भी सातवाहन कहां पर, सातवाहन जो वर्तमान महाराष्ट्र राज्य है, यहां महाराष्ट्र में सातवाहन थे मौर्य के बाद, मौर्योत्तर काल में। इक्ष्वाकु कहां पर थे, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक शहर है बेंगी, उधर के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकुओं का था, उसी के जस्ट नीचे अभीरों का था, और कर्नाटक में, कर्नाटक का जो रीजन है, वर्तमान जो कर्नाटक है, वहां पर वकाटकों का राज्य था। तो दक्षिण भारत में भी 4 बड़े बड़े राजवंश आए मौर्य काल के बाद। सबसे प्रमुख जो राजवंश था वह था सातवाहन शासक। हम सभी ने, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि सातवाहन शासक अपने माता को बहुत अधिक सम्मान दिया करते थे, इसीलिए अपने नाम के आगे अपने माता का नाम लगा लिया करते थे। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, यज्ञ श्री सतकर्णी। सामान्य रूप से क्या होता है, हमारे यहां भारत में एक प्रथा रही है कि जब पुत्र होता है तो पुत्र के नाम में बाद में उसके पिता का नाम जुड़ जाता है। ठीक है, पिता के नाम के साथ पुत्र का नाम आता है। ठीक है, जैसे वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण का मतलब क्या कि वासुदेव पुत्र कृष्ण, कृष्ण का पूरा नाम क्या हुआ, वासुदेव कृष्ण। ठीक है, लेकिन जो सातवाहन होते थे वो पिता के नाम के साथ नहीं बल्कि माता का नाम पहले लगाते थे, यज्ञ श्री सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी मतलब गौतमी का पुत्र सतकर्णी। ठीक है, तो सातवाहन आए, फिर इक्ष्वाकु जो आए, ये आंध्र के क्षेत्र में, इन्होंने भी एक बहुत अच्छा साम्राज्य स्थापित किया। और आप सभी को पता है कि इक्ष्वाकुओं की एक प्रमुख ख्याति क्या रही कि इन्होंने दक्षिण भारत में जो कला निर्माण की शुरुआत हो रही थी उसमें एक अमूल्य योगदान देते हुए सातवाहनों के साथ मिलकर के और आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप का निर्माण करवाया। ठीक है, तो अमरावती स्तूप सातवाहनों और इक्ष्वाकुओं के साथ मिलकर के अमरावती में इसकी स्थापना की गई और यह दक्षिण भारत में स्तूप निर्माण कला का सबसे प्रमुख सेंटर बन गया। ठीक है, इसके बाद फिर अभीर रहे, अभीरों के भी अच्छे प्रभाव रहे, हालांकि राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़ा नहीं हो पाया। लेकिन वाकाटकों ने जब सातवाहनों का पतन हुआ तो वाकाटकों ने सातवाहनों के क्षेत्र पर भी अपना कब्जा फैला लिया। ठीक है, और जो कि कर्नाटक के वाकाटक थे उन्होंने महाराष्ट्र के भी बड़े क्षेत्र पर अपनाधिकार फैला लिया और वो इतने शक्तिशाली हो गए कि बाद में जब उत्तर भारत में गुप्त राजवंश आता है तो गुप्त राजवंश में चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, वे अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह इन वाकाटक नरेश के साथ करवाते हैं। मतलब सोचिए, उत्तर भारत का सबसे बड़ा सम्राट अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश से करवाता है, तो इससे पता चलता है कि दक्षिण भारत में वाकाटक कितने शक्तिशाली रहे होंगे। तो इस तरीके से उत्तर और दक्षिण में मौर्यों के बाद इन शक्तियों ने क्रमशः पूर्व मध्य काल तक अपना शासन चलाया। इन्हीं शक्तियों के अधीन भारत में मौर्य के बाद कला और संस्कृति का विस्तार होता रहा। ठीक है, अब कला और संस्कृति के विस्तार में इन राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका तो थी ही, लेकिन इन राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका के साथ साथ 2 बड़े बड़े संप्रदायों की भी कला और संस्कृति में बहुत बड़ी भूमिका रही। और 2 संप्रदाय कौन से थे? ये संप्रदाय था वैष्णव और शैव संप्रदाय। ठीक है, वैष्णव और शैव धर्म लिखा हुआ है, इसे धर्म के नाम पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। धर्म का मतलब है धारण करने योग्य, अर्थात ये संप्रदाय थे। किसके संप्रदाय थे?
सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदाय वैष्णव धर्म और शैव धर्म का भी उदय होता है। अब एक बात ये समझना है कि वैष्णव धर्म और शैव धर्म का क्या मतलब है भाई? क्या भगवान विष्णु और भगवान शिव पहली बार आए थे? नहीं, भगवान विष्णु और भगवान शिव की परंपरा पहले से प्राचीन काल से चली आ रही थी, लेकिन प्राचीन काल से इनको सनातन का अभिन्न अंग माना जाता था। लेकिन मौर्योत्तर काल में आकर के पहली बार इनको एक संस्कृति का केंद्रीय देवता मान लिया गया कि हम भगवान शिव के पुजारी हैं, हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। मतलब दोनों में थोड़ा भिन्नता का भाव आकर के इस काल में भिन्न भिन्न शक्तियों के साथ, जैसे इसी शैव और वैष्णव के साथ साथ शाक्त धर्म का भी उदय हुआ, जो कि शक्ति की आराधना करते थे। तो ऐसे ऐसे नवीन संप्रदाय, इनके देवता नए नहीं थे, देवता पुराने थे। उन्हीं पुराने देवताओं को इन्होंने क्या किया? अपना प्रमुख देवता मान लिया। तो एक प्रमुख देवता मान करके एक नए संप्रदाय के उदय की शुरुआत इस काल में होती है, जिसमें वैष्णव धर्म, वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय का उदय होता है। ठीक है, यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इन संप्रदायों ने उस काल में कला और संस्कृति को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया, क्योंकि इन संस्कारों का उदय क्या क्या बता रहा है? इन संप्रदायों का उदय क्या बता रहा है कि अब ज्ञान मार्ग के स्थान पर अब ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ ज्ञान से नहीं होगी, बल्कि किससे होगी? भगवान विष्णु या भगवान शिव की भक्ति करने से। तो ज्ञान मार्ग के स्थान पर भक्ति मार्ग की परंपरा की शुरुआत होती है। ठीक है, और इस काल में भक्ति मार्ग का जो सबसे प्रमुख और सबसे प्रभावशाली पुस्तक की रचना होती है, हालांकि ये ज्ञान पुरातन ज्ञान है, लेकिन इस काल में आकर के उसकी लेखनी हो गई, और उस लेखनी का नाम क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, ध्यान रखना है, भगवद गीता बहुत सारे हैं। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया है उसे कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, और इस भगवद गीता में ही पहली बार भगवान कृष्ण ने भक्ति की संकल्पना को बहुत ज्यादा मजबूती के साथ बताया। तो इस तरीके से वैष्णव धर्म और शैव धर्म का उदय हो रहा है। अब देखिएगा वैष्णव धर्म और शैव धर्म कैसे विस्तार हो रहा है। अब विस्तार समझिएगा। मथुरा के क्षेत्र में, जो वर्तमान में दिल्ली के निकट मथुरा का क्षेत्र है, यहां पर एक स्थानीय देवता की पूजा होती थी। ठीक है, और उन स्थानीय देवता का नाम क्या था? गोपाल। क्योंकि यहां के आसपास चरवाहे कुछ रहा करते थे। ठीक है, ग्वाले रहा करते थे। तो इन ग्वालों ने क्या किया? ये इनके एक स्थानीय देवता थे गोपाल, उनकी पूजा करते थे। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के क्षेत्र में एक देवता थे जिनकी पूजा होती थी, उन्हें कहा जाता था वासुदेव। ठीक है, और जो ईस्टर्न यूपी का क्षेत्र है, वहां पर एक देवता की पूजा होती थी श्री कृष्ण। ठीक है, जो यादव पूजा करते थे। यादव का मतलब एक क्षत्रिय, जो वर्तमान यादव हैं उनकी बात नहीं हो रही है, क्षत्रिय कुल था एक यादव, वह भगवान कृष्ण की पूजा करता था। अब वैष्णव धर्म क्या कर रहा है? वैष्णव धर्म मजबूत होते गया, और वैष्णव धर्म ने धीरे धीरे जो गोपाल थे, कृष्ण थे और श्री कृष्ण थे, गोपाल, कृष्ण और वासुदेव, ये तीनों एकाकार हो गए, एक रूप में जुड़ गए, और वे तीनों क्या माने गए? भगवान विष्णु के अंश बन गए, और तीनों को एक ही देवता मान लिया गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा था? जो अनार्य संस्कृतियां थी, जो स्थानीय जनजातियां थी, जो अलग अलग देवताओं की पूजा करती थी, उन देवताओं का भी आर्यीकरण हो गया। वे भी आर्य देवता बन गए, और वे भी जो आर्य संस्कृति में प्रमुख देवता थे भगवान विष्णु, उनके स्वरूप के रूप में जाने आने लगे। ठीक है, तो सनातन धर्म में ये देखिए, समझिएगा इसको, कैसे संप्रदायों का उदय हो रहा है, और कैसे आर्य समाज अब जो अनार्य समाज है उसको आपस में मिला रहा है। और आपस में मिला रहा है तो मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर वर्चस्व थोप रहा है, नहीं, उनके जो ईश्वर हैं उनको भी सम्मान देते हुए, उनको भी उतना ही सम्मान देते हुए अपने प्रमुख देवता के साथ उनको जोड़ देता है। तो भगवान कृष्ण, गोपाल और भगवान वासुदेव तीनों मिलकर के एक हो गए, और तीनों भगवान विष्णु के
अवतारी स्वरूप भगवान कृष्ण के रूप में जाने जाने लगे। तो इस तरीके से आर्य संप्रदाय मथुरा के क्षेत्र में फैल गया, पश्चिम यूपी में पूर्व यूपी में फैल गया और दक्षिण में तमिलनाडु तक विस्तृत हो गया। ठीक है। उसी तरीके से शैव धर्म भी अपना विस्तार कर रहा है। भगवान शिव का स्वरूप विस्तार हो रहा है। कहीं पर कपालिक है, ठीक है, कहीं पर नाथ संप्रदाय है, अलग अलग संप्रदाय थे, कहीं पर लिंगायत है। ये सभी संप्रदाय भगवान शिव से जुड़ करके और अनार्य संस्कृतियां धीरे धीरे क्या होती चली गई, एक होती चली गई और आर्य भगवान शिव प्रमुख देवता के रूप में पूजे जाने लगे। तो इस तरीके से मौर्योत्तर काल में भगवान शिव और भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप के कारण, अवतार की कथा के कारण भारत भर में सनातन संस्कृति का, सनातन संप्रदाय का, सनातन धर्म का विस्तार होने लगा। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म आगे आया था, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को काफी तेजी से प्रसारित भी किया, लेकिन वह बौद्ध धर्म इस काल में आकर के उतना मजबूती से समाज में विस्तारित नहीं हो सका और वह सनातन धर्म के एक छाया के रूप में, चूंकि वह सनातन धर्म का ही एक भाग था और फिर से सनातन धर्म के ही एक छाया के रूप में भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में 9वें अवतार के रूप में मान लिया गया। ठीक है। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म भी सनातन धर्म के अंदर आकर के सिमट गया। हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने कोई विशेष धर्म शुरू नहीं किया था। उन्होंने जो सनातन धर्म के जो उपनिषद के विचार थे उनको समाज में प्रसारित किया था, लेकिन बाद में उनके मृत्यु के बाद उनके सेवकों ने उनको एक धर्म के रूप में प्रसारित करना शुरू कर दिया, जबकि वह एक संप्रदाय था, जो कि सनातन धर्म में बहुत सारे संप्रदाय होते थे। फिर मौर्योत्तर काल में आकर के वह पुनः एक धर्म के रूप में जो विस्तृत था, वह पुनः एक संप्रदाय के रूप में सनातन धर्म में शामिल हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से भारत में राजनीति और संप्रदायों ने मौर्योत्तर कालीन कला को व्यापक रूप से प्रसारित करने में, संस्कृति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि इन संप्रदायों के साथ धर्म और संस्कृति का तो विस्तार हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ मूर्ति कला के भी स्वरूपों में बड़ा विस्तार हुआ। और वो मूर्ति कला, हम सभी जानते हैं कि मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला की 2 शैलियां विकसित हुई, और वो दो शैलियां कौन कौन सी थी? गंधार शैली और मथुरा शैली। ठीक है। गंधार मूर्ति कला और मथुरा मूर्ति कला, ये 2 शैलियां विकसित हुई मौर्योत्तर काल में, और यहां से फिर भारत में स्वतंत्र मूर्ति कला की शुरुआत होती है। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहां जब मूर्ति कला का शुरुआत होता है या किसी भी कला का शुरुआत होता है, तो वह कला को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? धर्म को जाता है। ठीक है। जैसे नृत्य कला की शुरुआत कहां से माना जाता है? नृत्य कला की शुरुआत मानी जाती है भगवान शिव के तांडव से। ठीक है। जो वाद्य कला की शुरुआत होती है उसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है? भगवान शिव के डमरू बाजन से। ठीक है। जब संगीत कला की शुरुआत मानी जाती है, कहां से मानी जाती है? सामवेद से। ठीक है। इस काल तक तो इस तरीके से जब मूर्ति कला की शुरुआत होती है तो वह भी बौद्ध, भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनती है, महावीर की बनती है, भगवान विष्णु और शिव की मूर्तियां, मतलब ईश्वरीय मूर्तियां ही बननी शुरू होती हैं। आप सभी जानते हैं कि जब भारत में जो गायन की शैली है वह 2 शैली में बटी हुई है। एक है दक्षिण भारत में, उसे कहते हैं कर्नाटक शैली। दक्षिण भारत में जो है उसे कहते हैं कर्नाटक शैली। ठीक है। और उत्तर भारत में है, उसे कहते हैं हिंदुस्तानी शैली। ठीक है। हिंदुस्तानी शैली, कर्नाटक शैली और हिंदुस्तानी शैली शास्त्रीय संगीत की 2 शैलियां विकसित हुई। हिंदुस्तानी शैली बेसिकली पहले जो एक गायन की शैली होती थी, प्राचीन काल से चली आ रही थी, उसे कहते हैं ध्रुपद शैली। ठीक है। इसी ध्रुपद शैली का विस्तार था और इसी ध्रुपद शैली में, हिंदुस्तानी शैली, इसी ध्रुपद में जब बाद में मुसलमान आए तो वे भी अपने
ईरानी शैली को लेकर के आए, तो ईरानी शैली जब इस ध्रुपद शैली में मिल गई तो वह बन गई हिंदुस्तानी शैली। और कर्नाटक शैली ये दक्षिण भारत में था, यहां पर विदेशी शैलियों का प्रभाव नहीं पड़ा, तो कर्नाटक शैली शुद्ध भारतीय शैली बनी रही। और यह आज भी इसमें शास्त्रीयता अधिक है और इसमें परिवर्तन अधिक है। तो गायन के तत्व भी प्राचीन काल से देवताओं के साथ जुड़ करके ही विकसित हुए। ठीक है, तो हमारे यहां जो कला विकसित हुई, संस्कृति विकसित हुई, जीवन के आदर्श विकसित हुए, विचार विकसित हुए, सभी धर्म के साथ ही विकसित हुए थे। ठीक है, और इसी में मूर्ति कला के कुछ प्रमुख जो उदाहरण हमें मिलते हैं मौर्योत्तर काल में, तो कहां कहां से मिलते हैं लिखते जाइएगा। विदिशा से, विदिशा मध्य प्रदेश, ठीक है, विदिशा से मिलते हैं, भारहुत से मिलते हैं, बोध गया में बिहार से मिलते हैं, जग्गईपेट आंध्र प्रदेश से मिलते हैं, मथुरा उत्तर प्रदेश से मथुरा मूर्ति कला, खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा की गुफाएं हैं ये, भज पुणे के पास महाराष्ट्र में, और पावनी नागपुर के निकट तथा महाराष्ट्र में। ये यहां पर उस काल में मूर्ति कला के तत्व पाए गए, यहां से मूर्ति कला विकसित हुई और यहां से अनेक मूर्तियां पाई गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि मूर्ति कला ठीक है पाई गई, लेकिन इस काल में सबसे पहले हम स्तूप कला की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस काल में सबसे प्रमुख अगर कुछ दिखता है तो वह दिखता है भारहुत और सांची तथा अमरावती स्तूप कला। तो भारहुत स्तूप कला में सबसे पहले आते हैं कि भारहुत स्तूप कला की चर्चा कर लेते हैं। भाई यहां से देखिए, एनसीईआरटी इसीलिए विशेष है क्योंकि यह भारहुत के बारे में जो चर्चा एनसीईआरटी में है वह चर्चा आपको किसी और किताब में नहीं मिलेगी। तो किसी और किताब में वो चर्चा नहीं मिलेगी, इतनी विस्तृत, इतनी बढ़िया चर्चा नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको किसी इतिहासकार की किताब पढ़नी होगी, और उतना पढ़ने के लिए आपके पास जीएस के लिए टाइम नहीं है। तो एनसीईआरटी ही द बेस्ट सोर्स है। और यूपीएससी संभावित है कि अगली बार ऐसा आगे आने वाले वर्षों में ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि भारहुत, सांची और अमरावती स्तूप कला ने तत्कालीन भारतीय कला शैलियों को किस तरह प्रभावित किया, या इन स्तूपों पर बनाए गए चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से तत्कालीन भारतीय कला संस्कृति के प्रतिनिधित्व का चित्रण करें। तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है और यह सिर्फ एनसीईआरटी बताता है। चलिए देखते हैं भारहुत स्तूप के बारे में एनसीईआरटी क्या कहता है। भारहुत स्तूप के बारे में कहा गया है कि भारहुत स्तूप तो खैर आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। देखिए ये स्तूप होता है, ये स्तूप दिख रहा है आप लोगों को सामने, ठीक है। यह क्या होता है, ये देखिए यह एक प्रदक्षिणा पथ है, यह एक बड़ा गोलाकार अंड है, इसके ऊपर ये देखिए ये दीवारें हैं, उस साइड से एंट्री गेट है, इधर भी एक एंट्री गेट है, ठीक है, इधर भी एक एंट्री गेट है और 4 एंट्री गेट होता है चारों दिशाओं से। यह प्रदक्षिणा पथ है, इसके साथ लोग प्रदक्षिणा करते हैं। इस अंड के ऊपर क्या है, एक हर्मिका बनी हुई है, इसके ऊपर एक डंडी लगी हुई है और उसमें 3 पट्टियां लगाई गई हैं। तो यह होता है स्तूप। क्या इसका महत्व है यह हम आगे चर्चा करेंगे, पीछे हालांकि हमने चर्चा कर रखी है मौर्य काल में, फिर भी चर्चा करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं भारहुत स्तूप की, ठीक है। भारहुत स्तूप के बारे में कहा जा रहा है कि मौर्य काल में जो हम लोगों ने देखा था कि जो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां बननी शुरू हुई थी, कितनी उभारयुक्त, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी थी, वह मूर्ति कला बाद में मौर्योत्तर काल में भी भारहुत जो स्तूप है, यहां भारहुत स्तूप के ऊपर भी यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमा यहां पर भी बनाई जाने लगी, ठीक है। भारहुत स्तूप की एक और विशेषता है कि यहां पर एक भौगोलिक स्थान पर अधिक घटनाएं चित्र की परिधि में एक साथ चित्रित की गई है। मतलब कि आकार छोटा था, जैसे यहां देखिए ये एक पत्थर है, इस पत्थर पर अगर चाहते तो सिर्फ एक ही, पूरे पत्थर पर एक ही इसी व्यक्ति के मूर्ति को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक ही पत्थर पर एक साइड में 3 चक्र बना दिए और एक साइड में ये मूर्ति बना दी। मतलब कि कम जगह में बहुत अधिक मूर्तियां बना दी गई हैं।
तो ये क्या होता है, ये मूर्तियों की बारीकी बहुत अधिक बढ़ गई। मौर्य काल में बड़े बड़े मूर्ति बने, इस काल में मूर्तियों का साइज छोटा हो गया लेकिन बारीकी बढ़ गई। ठीक है, छोटी छोटी लेकिन सुंदर सुंदर मूर्तियां बनने लगी। दूसरा है कि इन्होंने जो स्थान था, जो पत्थर पे मूर्तियां बनती थी, उनका बहुत अधिक उपयोग किया है। मतलब छोटे छोटे स्थानों में भी थोड़ी थोड़ी चित्रकारी कर दी, कोई भी स्थान खाली नहीं छोड़ा, ऐसे प्लेन नहीं छोड़ा, हर जगह कुछ ना कुछ चित्रकारी कर दी गई और ये हमें भारहूत स्तूप में दिखता है। ठीक है, फिर आता है कि भारहूत स्तूप में यह जो दिखाया गया है, जो मूर्ति दिखाई गई है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। ये जो एक मूर्ति है, यक्षिणी की मूर्ति है, इसमें शरीर एकदम सीधा दिखाया गया है, थोड़ा सा लचकपन है, त्रिभंग शैली है। लेकिन आप लोग ध्यान करिए, जो पिछले क्लास में मैंने चर्चा करी थी, मौर्य कालीन त्रिभंग, हड़प्पा कालीन त्रिभंग की जो मूर्ति दिखाई थी हमने, हड़प्पा काल में जो कांस्य की मूर्ति है, जो कि नृत्यरत है, नर्तकी की मूर्ति है, उसमें जो त्रिभंग शैली है, उसका शरीर ज्यादा झुका हुआ है, लेकिन इनका शरीर बहुत कम झुका हुआ है। दिख रहा है कब क्यों झुका हुआ है? क्योंकि यह कम क्षेत्र में ही यह मूर्ति बनानी थी, छोटे छोटे पत्थरों में ही मूर्तियां बनानी थी, तो वो ज्यादा स्पेस नहीं था झुकाव के लिए। इसीलिए भारहूत स्तूप कला में जो मूर्तियां बनी हैं, उनमें क्या किया गया है, उनमें शरीर को ज्यादातर कड़ा और तना हुआ, टाइट दिखाया गया है, उनमें बहुत अधिक लचीलापन नहीं दिखाया गया है। ठीक है, अब भारहूत स्तूप के बाद दूसरा आता है कि भाई ठीक है, भारहूत स्तूप में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें जो मूर्तियां बनाई गई हैं उनमें कहानी क्या दिखाया गया है। तो ये सब चीजें नोट करते चलिएगा कि भारहूत स्तूप में मुख्य रूप से, चूंकि भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ ये सब स्तूप कला निर्माण विकसित हुआ था, तो इसीलिए भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में सारी घटनाएं उनमें जो स्तूप के दीवारें होती थी उनके ऊपर चित्रित की जाती थी। ठीक है, उसी तरीके से भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की जो घटनाएं होती थी, जो कि जातक कथा नाम के ग्रंथ में वर्णित की गई हैं, उन जातक कथा में जो घटनाएं वर्णित की गई, उन घटनाओं का भी चित्रण भारहूत स्तूप पर किया गया है। उसमें एक कथा आती है कि एक सुंदर चित्र बनाए गए हैं किस चीज का, कि दिखाया गया है कि भगवान सिद्धार्थ गौतम की जो माता है महारानी माया देवी, इनको एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया है कि वो सोई हुई है। एक चित्र है, यहां पर ये चित्र है, ये ध्यान से देखिए, ये माया देवी सोई हुई है, भगवान बुद्ध की माता है, दिख रहा है। इनके पास ये सपना देख रही हैं कि एक हाथी आ रहा है, ठीक है, और एक हाथी आकर के इनके गर्भ में जा रहा है। इसके पास देखिए, इधर एक देवता देख रही हैं, एक सुंदर देवता है बैठे हुए, इधर त्रिशूल है, ठीक है, इधर डमरू है, कहीं डमरू भी है, और सुंदर सुंदर फूल पत्ते ये देख रही हैं सपने में। अब ये जो सपने वाली घटना है, देखिए कितनी सुंदर डिजाइन की गई है, ठीक है, और ये कहां है, भारहूत स्तूप पे इसको चित्रित किया गया है। तो भारहूत स्तूप पे एक घटना क्या चित्रित किया गया है कि महादेवी सपना देख रही हैं, इसमें महारानी की आकृति को लेटी अवस्था में और एक हाथी को ऊपर से उतरकर महारानी माया देवी के गर्भ की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है कि एक हाथी महारानी माया देवी के गर्भ में इंटर कर रहा है। ठीक है, दूसरी घटना है कि एक दूसरी जातक कथा का भी चित्रण किया गया है। इसमें बताया गया है कि एक हिरण, बोधिसत्व हिरण समझिएगा ध्यान से, बोधिसत्व हिरण का मतलब है कि भगवान बुद्ध अपने पूर्व के जन्मों में कभी मनुष्य होते थे तो कभी जानवर भी होते थे। ठीक है, तो वही बताया गया है कि भगवान बुद्ध जब अपने पिछले जीवन में जब हिरण के रूप में अवतार लिए हुए थे, तो वह बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपने पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। कोई एक आदमी है जो कि जंगल में जा रहा है और वह थक गया, गिर करके बेहोश हो गया, तो एक हिरण उस आदमी को अपने पीठ पर लाद करके और कहां ले जा रहा है, शहर की ओर लिए जा रहा है। और इस चित्र में एक अन्य घटना में एक राजा को अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है और राजा हिरण पर तीर छोड़ने ही वाला है, और अब जिस आदमी को हिरण ने रक्षा की थी उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी अंगुली से हिरण की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। इसमें कथा बताया गया है कि आदमी ने
बचाए जाने के बाद हिरण को वचन दिया था कि वह कभी भी किसी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। लेकिन जब राजा हिरण की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करता है तो वह आदमी अपने वचनों से फिर जाता है और राजा को उसी जंगल में ले जाता है जहां हिरण ने उसकी जान बचाई थी। सोचिए, इसमें दिखाया गया है, यही फोटो सामने दिखा रहा हूं, यह सामने वाला जो चित्र है इसमें देखिए, यह हिरण है, ठीक है। यह देखिए, यह व्यक्ति है, तीर ताने हुए है उस हिरण पर, ठीक है। और इस व्यक्ति के बीच में यह देखिए, हाथ जोड़े यह व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। और इधर जंगल के कुछ जानवर हैं, यह हिरण बैठा हुआ है। कहानी क्या दिखाया जाता है कि यह हिरण इस व्यक्ति की जान बचाता है। ये जातक ग्रंथ जो पुस्तक है उसमें इस कहानी की चर्चा की गई है कि भगवान बुद्ध अपने पूर्व जन्म में जब हिरण के रूप में अवतरित हुए तो वे तो भगवान थे, उन्हें तो सब कुछ जानकारी थी, उनमें शक्ति थी। इस आदमी को वो बचाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें बचाया है, तुम जाओ, लेकिन यह बात कभी किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हें बचाया है, एक हिरण ने तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन यह बात किसी तरीके से राजा को पता लग जाती है कि इस व्यक्ति की जान एक हिरण ने बचाई है और हिरण किसी व्यक्ति की जान बचाने की स्थिति में सामान्य रूप से होता नहीं है। तो राजा कहता है कि जो भी उस हिरण के बारे में मुझे जानकारी देगा मैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। फिर यह व्यक्ति, इसमें लालच आ जाता है और यह क्या करता है, जाकर के राजा को बताता है कि चलिए मैं आपको उस हिरण को दिखाता हूं। और फिर यह व्यक्ति इस राजा को उसी जंगल में ले जाता है जहां हिरण ने इसकी जान बचाई थी और हिरण को उसकी आइडेंटिटी बताता है। तब राजा उस पर, हिरण पर तीर तान खड़ा होता है। लेकिन जब राजा हिरण की पहचान तो फिर क्या होता है कि जातक कथा में ये सब सारी चीजें तो हैं ही, इसमें फिर बताया गया है कि हिरण, जब राजा उस हिरण को मारने वाला होता है तो फिर वह व्यक्ति राजा के पैरों में लिपट जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं, हिरण ने मेरी जान बचाई थी, मुझसे गलती हो गई, आप माफ कीजिए मुझे। हिरण से भी माफी मांगता है। तो इस तरीके से ऐसी जो जातक ग्रंथों में जो घटनाएं हैं उनको भी बहुत सुंदर तरीके से पत्थरों पे, ये देखिए पत्थर की एक दीवार है, एक बड़ी लंबी दीवार है, उसी पर यह पत्थर में चित्रित किया गया है। और ये दीवारें हैं, जो गेट होता था, यहां पर देखिए जो स्तूप का गेट होता था, उसी स्तूप के गेट पर इन सब चीजों, चित्रों को बनाया जाता था। यहां जो गेट दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है, इन्हीं पर इनका चित्रण किया जाता था। तो इस तरीके से जातक कथाएं भारहूत स्तूप पर चित्रित की गई हैं, ठीक है। 2 प्रमुख जातक कथाएं भी आपको मिल गई। अब अगर आपको आंसर लिखना हो कि भारत में स्तूप निर्माण कला कैसे भारतीय आदर्श को प्रस्तुत करता है, तो यह कहानी आप यूज कर सकते हैं कि कैसे एक हिरण एक व्यक्ति की जान बचाता है, लेकिन मनुष्य कितना लालची होता है। यह दिखाया गया है कि जब राजा ने धन की घोषणा करी तो मनुष्य अपनी जान बचाने वाले को भी मारने के लिए राजा के पास चला गया कि उसे धन मिलेगा। लेकिन अंततः फिर उसे ज्ञान होता है और वह राजा से और हिरण दोनों से क्षमा मांगता है। तो ये सब घटनाएं बता सकते हैं आपकी कैसे स्तूप निर्माण कला और भारहूत स्तूप में बताए गए जातक कथा से कैसे भारतीय आदर्श, जो कि प्रकृति के साथ प्रेम और प्रकृति के साथ जुड़ाव की बात करता है, उसको प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। आगे यही प्रश्न पूछा जाने वाला है, ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो इन सब चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे, इन सब चीजों को अगर आप एनसीईआरटी में इस हद तक पढ़ेंगे, तब फिर आपको कभी भी मेंस की जो आर्ट एंड कल्चर का आंसर राइटिंग है वह कभी समस्या नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने भारहूत स्तूप कला को देखा, ठीक है, कुछ बैकग्राउंड्स भी समझे। अगले क्लास में हम लोग सांची और अमरावती स्तूप कला को देखेंगे और फिर उसके बाद मूर्ति कला और तब फिर अंत में सिक्का निर्माण कला और फिर वैदिक कला के तत्व अर्थात संस्कृति के तत्वों को समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस सीरीज में लगातार बने रहें। आप कमेंट करके बताते रहें कि आपको कोई अगर समस्या हो रही है तो, या फिर अगर आपको अच्छा प्रयास लग रहा है तो जरूर बताएं, ठीक है। लेकिन यह जरूर ध्यान रखिए कि यह सीरीज आपके मेंस के लिए द बेस्ट सीरीज होने जा रही है। इसको अगर मिस किया, क्योंकि ऐसी सीरीज और जगह पर मुझे नहीं लगता कि शायद कहीं चल रहा है, अगर मिस किया तो संभवतः यह आपके लिए बहुत बड़ा मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ठीक है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।